नमस्कार दोस्तों, नॉलेज सर्किल में आपका स्वागत है। आज हम फरवरी 2023 मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में देखेंगे। ये करंट अफेयर आपके डिफरेंट एग्जाम्स में जो करंट अफेयर जो क्वेश्चंस आते हैं उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल होस्ट द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द एजुकेशन वर्किंग ग्रुप ऑन 1 and 2 फरवरी 2023। इसके ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी आंध्र प्रदेश या ई केरला। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अभी इंडिया जो है वो G20 के समिट को होस्ट करने वाला है और इस मीटिंग में करीब करीब 100, मतलब ये समिट जो है इसमें करीब करीब 100 प्लस मीटिंग्स, अराउंड 150 के आसपास में ये मीटिंग्स होनी है और इसकी अध्यक्षता जो है वो भारत कर रहा है। G20 का मतलब आप जानते होंगे, इसमें 19+1 यूरोपियन यूनियंस होते हैं। इसको मिलाकर G20 कंट्रीज होती हैं, 90 कंट्रीज हैं और ये यूरोपियन यूनियन है। जो 2022 में जो ये समिट हुआ था G20 का, वो बाली में हुआ था। ये भी आपको जानना चाहिए, जो इंडोनेशिया में है। ठीक है, और इसमें डिफरेंट टाइप के समिट्स होने वाले हैं जिसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है अभी। तो फिलहाल ये क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं कि एजुकेशन वर्किंग ग्रुप ऑन 1 and 2 फरवरी 2023 ये कहाँ होने वाला है। तो ये इसका ऑप्शन होगा बी तमिलनाडु। ये तमिलनाडु में होने वाला है। IIT मद्रास में होने वाला है। ये जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, जो आज के डेट में हम जो एजुकेशन की जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे हम उपयोग कर करके और उसको और बेहतर बना सकते हैं, ये उसके उपलक्ष्य में ऐसा किया गया है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो सवाल है, द फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी विल बी हेल्ड इन विच सिटी फ्रॉम 5 to 7 फरवरी 2023। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो G20 का जो समिट है वो इंडिया में होने वाला है, तो उसी के तहत ये एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, इसके अंदर बहुत से समिट्स होने वाले हैं। करीब अगर मैं कुछ समिट्स की अगर मैं आपको बात करूं तो इसका जो फर्स्ट होगा वो समिट जो होगा वो पुडुचेरी में होगा। ठीक है, 30 जनवरी की बात कर रहे हैं। दूसरा जो है यंग 20, ये गुवाहाटी में होगा। ऐसे कई सारे सम्मेलन हैं। तो ये जो पूछ रहे हैं, द फर्स्ट G20 एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी विल बी हेल्ड इन विच सिटी फ्रॉम 5 to 7 फरवरी 2023। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बेंगलुरु। इसके अदर ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, ग्रेटर नोएडा या त्रिवेंद्रपुरम। तो इसका ऑप्शन ए जो बेंगलुरु है वो करेक्ट आंसर होगा। इसमें एनर्जी सिक्योरिटी और डाइवर्सिटीज जो है, डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसमें फ्यूल्स फॉर फ्यूचर यानी जिसको हम 3FB कहते हैं, फ्यूल्स फॉर फ्यूचर्स की चर्चा की जाएगी। इसमें लो कार्बन ट्रांजिशन का, ग्रीन एनर्जी के बारे में, या यूनिवर्सल एक्सेस टू क्लीन एनर्जी, जिसमें कि हमने जीरो कार्बन उत्सर्जन, जीरो कार्बन एमिशन का ये उत्सर्जन का ये एक ही बात है, इसकी चर्चा हम लोग इसलिए यहाँ पे करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, President Draupadi Murmu addressed the 31st Foundation Day of the National Commission for Women in New Delhi. When is the Foundation Day of National Commission for Women celebrated? इसका ऑप्शन है 29th of January, 30 January, 31st of January, 1st of February, 2nd of February। तो इसका जो पहले करेक्ट ऑप्शन है वो हम देख लेते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा सी, यानी कि 31st of जनवरी। ठीक है, और ये इसका इस बार का जो थीम है, इस बार जो थीम है वो है सशक्त नारी सशक्त भारत। ठीक है, ये सशक्त नारी सशक्त भारत। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है NCW, ये NCW एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक्ट 1990, NCW एक्ट 1990 के अंदर में है और ये 1992 को स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, ये बेसिकली
जो डिफरेंट इश्यूज जो हैं, जो डिफरेंट कंसर्न होते हैं वुमेन्स के रिगार्डिंग, उनको एक आवाज, एक प्लेटफॉर्म देता है। जैसे कि जो महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, तो उसको मतलब उसको सही करने के लिए, मतलब उसको ठीक करने के लिए समाज में, जैसे डाउरी के जो सिस्टम है या उनके वर्क प्लेस जो उनके साथ जो भेदभाव होता है, ऐसी सिचुएशंस ना हो, इसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म का काम करता है। इन वुमेन्स को एक वॉइस देता है कि आप इस पर अपना वॉइस रेज करिए, और ये उनकी हेल्प करेगा। और इसके जो चेयरपर्सन अभी हैं करेंटली, वो हैं हमारी रेखा शर्मा जी। रेखा शर्मा जी, ठीक है, चेयरपर्सन रेखा शर्मा जी, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद वन साइट एस्लर लिजियोटिक फाउंडेशन एंड प्रसाद नेत्रालय, ठीक है। तो ये जो है, ये प्रसाद नेत्रालय, इन्होंने 25,000 करीब स्पेक्टिकल्स देने का, यानी कि जो चश्मे होते हैं, उन्होंने स्टूडेंट्स को देने का वादा किया। बेसिकली ये बात किस बारे में की जा रही है, ये करीब 2000 टीचर्स को, पहले तो इसका हम ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है महाराष्ट्र ए, तमिलनाडु, गोवा, हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन ई पंजाब। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, गोवा, ठीक है। ये क्या करेंगे कि ये करीब 2000 टीचर्स को ट्रेन करेंगे, स्टूडेंट्स को जो बेसिक विजुअल एक्यूट टेस्ट जो होता है उसके लिए स्टूडेंट्स का ये ट्रेन करेंगे। फोकस ऑन ट्रेनिंग जो विजुअल एक्यूट, ये बेसिकली आंखों से संबंधित है। जो स्टूडेंट्स जो हैं, जो डिफरेंट स्कूल से, जैसे टीचर्स करीब करीब 2000 टीचर्स को ये ट्रेन करेंगे। ये संस्था जो है वो, जो उनके स्कूल्स हैं, डिफरेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो उनका विजुअल एक्यूट टेस्ट कैसे करेंगे, मतलब उनको ये बताएंगे, ये टीचर्स ये वो काम करेंगे, ठीक है। ये बेसिकली ये होता क्या है, ये विजुअल एक्यूट टेस्ट, ये जैसे अब इस डायग्राम की मदद से समझने का प्रयास करें। ये आपकी आंख है, ठीक है, ये आंख के अंदर का लेंस है, ओके, और ये भी आपकी आंख हो गई, ये लेंस है। तो जैसे कि रे यहाँ से आई, लेंस पे पड़ी और रेटिना भी इमेज बना, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब ये जैसे रे आई यहाँ पे, अब इसका इमेज यहाँ नहीं बना, ये ऐसे हुआ, तो ये हमारा क्या, ये हमारा शॉर्ट साइटनेस है, शॉर्ट साइटनेस है, ठीक है, या इसको मायोपिया भी बोलते हैं। और ये सेम इसमें भी, अगर ये ऐसे मान लेते हैं ना, ये आंख है, अब या तो इससे पड़ती है, या रेटिना पड़ेगा, या रेटिना के पीछे पड़ेगा, या रेटिना के बाहर पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ओके। अब ये क्या है, ये है लॉन्ग साइटनेस, या इसको हाइप्रोपिया भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशंस हैं स्टूडेंट्स में, ये कंडीशंस और ये कंडीशंस, ये मायोपिया और हाइप्रोपिया की, इसको सही करने के लिए ये जो प्रसाद नेत्रालय है, ये 25,000 स्पेक्टिकल्स इनको चश्मे देगा, ऐसे लेंसेज प्रोवाइड करेगा, जो यहाँ पे या तो ऐसे लेंसेज दे करके इनको रेटिना पे ये बनाएंगे, या फिर इनको ऐसे लेंसेज चश्मा दे करके इसको रेटिना पे ऐसे बनाएंगे। इनका ये काम बेसिक है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा सवाल है 5, which state cabinet has approved a state floriculture missions with an initial investment of rupees 150 crores covering 20,000 farmers? इसके ऑप्शंस हैं त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी आसम, ऑप्शन डी मणिपुर, या ऑप्शन ई मेघालय। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आसम, ठीक है, ऑप्शन सी आसम। अब ये जो फ्लोरिकल्चर है, ये फूलों की खेती होता है, जो ये तो आप जानते ही होंगे। इसमें फ्लावर कल्टीवेशन जो है, ये प्रोटेक्टेड एरिया में, अंडर प्रोटेक्टेड कंडीशन में इसको प्लान किया जाएगा। उसमें इसकी बजट आसाम के गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने ये अपने बजट में ये प्रोविजन 150 करोड़ का रखा है कि भाई ये इनको प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो डिफरेंट, जैसे जो लाइक ऑर्चिड का पौधा है, जैसे महंगे पौधे हैं, जैसे मेरी गोल्ड का है, तो सीजन के हिसाब से उनको कैसे खेती करनी है ताकि उनसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। और इनके एस्टिमेट के हिसाब से ये 20,000 फार्मर्स को इसका मदद मिलेगा, मतलब इसका फायदा मिलेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल बी मेड द न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश? इसके ऑप्शन हैं ए विशाखापट्टनम, बी अनंतपुरम, सी विजयवाड़ा, डी गुंटूर, ई नेल्लूर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। इसके ऑप्शन ए विशाखापट्टनम। ठीक है, यहाँ पे विशाखापट्टनम में भी अभी ग्लोबल समिट होने वाला है 3 और 4 मार्च को। ठीक है, ये जो मैंने G20 का जो समिट बताया उसी के अंदर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ये होने वाला है 3 और 4 मार्च को। ठीक है, तो अब बात ये है कि जो यहाँ के तत्कालिक मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी, तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने अपने इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक अलायंस मीटिंग जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी उसमें ही अनाउंस किया कि विशाखापट्टनम जो है वो यहाँ का कैपिटल होगा। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही कैपिटल नहीं, यहाँ पे 3 कैपिटल हैं। तो इनका कहना यह है कि जो 3 कैपिटल होंगे वो इंश्योर करते हैं कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं तो जो एरिया वेरीज करते हैं तो वो डिफरेंट एरिया सेम रेट से ग्रो करेंगे, इसलिए 3 कैपिटल इन्होंने बनाया। और 3 कैपिटल कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। ये देख सकते हैं आप, एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम जो है वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, अमरावती ये लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और कर्नूल ये जुडिशियल कैपिटल है। अब ये 3 कैपिटल बनाने के पीछे इनका मकसद यही था कि जो ये अलग अलग एरियाज हैं, ये अलग एरिया, ये अलग एरिया, तो इसमें जो विकास हो वो समान रूप से हो, इसलिए इन्होंने यहाँ पे 3 कैपिटल बनाए। इनका ऐसा लॉजिक है। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया वुड डिक्लाइन फ्रॉम 6.8% टू हाउ मच परसेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023? इसका ऑप्शन है 6.5, बी 6.4, सी 6.3, डी 6.2 या ई 6.1%। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ई 6.1। ठीक है, ये 6.8 से 6.1 हो गया IMF के हिसाब से। डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना अनुमान लगाते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक का अनुमान कुछ है, IMF का कुछ है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कुछ है, तो ये सब इनका अपना एक अनुमान होता है। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो 6.1 होगा। नेक्स्ट जो सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ द गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर? ठीक है, अब इसको जिसका जो ऑप्शन है प्रदीप कारोला, आर्यमान सुंदरम, R वेंकट रमनी, मुकुल रोहतगी या ई माधवेंद्र सिंह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ई माधवेंद्र सिंह। ठीक है, और ये फर्स्ट है, यहाँ पे फर्स्ट CEO ऑफ गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर, ये सबसे बड़ा क्लस्टर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, फुटवेयर मैन्युफैक्चरर एंड डिजाइनर प्यूमा इंडिया हैज साइंड whom as its new brand ambassador? इसका ऑप्शन है हरलीन देओल, ऑप्शन बी है हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन सी है रेणुका सिंह, ऑप्शन डी है स्मृति मानधना, या ऑप्शन ई है दीप्ति शर्मा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर। ये कैप्टन है हमारी इंडियन वुमेन्स सॉरी ये नहीं, ये हमारी कैप्टन है इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के। ठीक है, ये पंजाब की रहने वाली हैं, और इन्होंने अभी जो T20 इंटरनेशनल हुआ था उसमें इन्होंने बहुत मतलब बढ़िया किया था। हरमनप्रीत कौर ये क्रिकेटर हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मुरली विजय हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली, ही वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? ऑप्शन है ए हॉकी, बी टेनिस, सी बैडमिंटन, डी फुटबॉल या ई क्रिकेट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ई क्रिकेट होगा। ये है जो मुरली विजयन, ये तमिलनाडु के हैं, ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने करीब 87 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, 61 टेस्ट
17 ODIs और 19 T20 इंटरनेशनल इन्होंने खेला है। नेक्स्ट जो है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज वन द बेस्ट टेबल्यू अवार्ड थ्रू ऑनलाइन पूल ऑन रिपब्लिक डे। इसी क्वेश्चन पे ध्यान दें, ऑनलाइन पूलिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट प्राइज मिला था वो उत्तराखंड को मिला था। अभी जो हमारा रिपब्लिक डे का जो परेड हुआ था वो कौन से कितना था, 74th रिपब्लिक डे मनाया गया, ठीक है। उसमें फर्स्ट प्राइज जो दिया गया था वो उत्तराखंड को दिया गया था, और सेकंड जो है वो महाराष्ट्र को, और थर्ड जो है वो उत्तर प्रदेश को। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि थ्रू ऑनलाइन पूलिंग में जो फर्स्ट प्राइज दिया गया था वो हमारा दिया गया था गुजरात को। तो इसका ऑप्शन जैसे हैं उत्तर प्रदेश ए, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र, ई मध्य प्रदेश, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो गुजरात होगा। इन्होंने क्लीन एनर्जी एफिशिएंट गुजरात टेबल्यू ये बेस्ड था कि क्लीन एनर्जी एफिशिएंट गुजरात पे, और इसमें माई गवर्नमेंट.in एक वेबसाइट, एक प्लेटफॉर्म पे इन्होंने एक ऑनलाइन वोटिंग कंडक्ट कराई थी वेरियस कैटेगरी में, जिसमें पीपल्स चॉइस अवार्ड में, जिसमें पीपल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में गुजरात को ये फर्स्ट प्राइज दिया गया था। इसमें करीब 17 स्टेट और 6 यूटीज ने इस परेड में भाग लिया था। 74th रिपब्लिक डे के परेड में उन्होंने हिस्सा लिया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा गुजरात होगा। और ये हम देख लें, ये हमारा जो सेकंड इसमें आया था वो महाराष्ट्र था, और जो थर्ड आया था रैंक वो उत्तर प्रदेश का था, और फर्स्ट हमारा उत्तराखंड का था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विच बॉलर हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर टीम इंडिया इन T20 फर्स्ट क्रिकेट हिस्ट्री। ओके, ऑप्शंस हैं याजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार ऑप्शन बी, ऑप्शन सी रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन डी जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन ई हार्दिक पांड्या। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए चहल, ठीक है। और ये जो है ये ऑर्डर वाइज है, भुवनेश्वर कुमार ये सेकंड थे जो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, रविचंद्रन ये थर्ड थे, ये फोर्थ थे, और ये फिफ्थ थे, ठीक है। इन्होंने 91 विकेट्स लिए हैं, इन्होंने 90 विकेट्स लिए हैं, इन्होंने 72 विकेट्स लिए हैं, इन्होंने 70 और इन्होंने 64 विकेट्स लिए हैं। अब मैचेस देखा जाए तो 75 मैचेस में 91 लिए हैं, इन्होंने 87 मैचेस में 90 विकेट्स लिए हैं, इन्होंने 65 में लिए हैं, और इन्होंने 60 में लिए हैं, और इन्होंने 80s में लिए हैं, ठीक है। ये ऑर्डर वाइज है। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज बीन कन्फर्ड विद FIH प्रेसिडेंट अवार्ड 2023। इसके ऑप्शन है ए राजेश वर्मा, ऑप्शन बी प्रसाद के पनिगर, ऑप्शन सी वी कार्तिकेयन पंडियन, या ऑप्शन डी RK गुप्ता, या ऑप्शन ई संजय कुमार वर्मा। तो इसका जो ऑप्शन सी है VK पंडियन, ये करेक्ट आंसर होगा। ये हॉकी से रिलेटेड है, ठीक है, और ये 2000 बैच के IAS और पर्सनल सेक्रेटरी, वहां के CM के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, ठीक है। इन्होंने सक्सेसफुल होस्ट जो हॉकी फेडरेशन जो हॉकी वहां पे खेली गई थी उड़ीसा में, मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 इन भुवनेश्वर में खेला गया था, तो उसमें सक्सेसफुली होस्टिंग के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, द इंडियन कोस्ट गार्ड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन February 1st एवरी ईयर। दिस ईयर इंडिया इज सेलिब्रेटिंग विच एडिशन ऑफ कोस्ट गार्ड। इसका ऑप्शन हैं ए 45th, बी 46th, सी 47th, डी 48 या ई 49। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी 47th, ठीक है। और इंडियन कोस्ट गार्ड का जो रैंक है हमारा वर्ल्ड में वो 4 है, लार्जेस्ट कोस्ट गार्ड। और ये 1978 में ये जो प्रोविजन है पार्लियामेंट में पेश किया गया था, इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट कब किया जाएगा ऐसा करके, तो उन्होंने तभी से ये बनाया कि हमारा 1
1 फरवरी को ये बनाया जाएगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन 15 है, KV Trimulesh passed away recently at the age of 82. Who was he? ऑप्शन है A राइटर, B पॉलिटिशियंस, C एक्टर, D सोशल वर्कर या E फिल्म डायरेक्टर। इसमें से कौन थे? तो वो जो ऑप्शन ए है हमारा राइटर, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इन्हें 2016 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। इनके जो पोयम थी अक्षय काव्य, इस पोयम के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था 2016 में। क्वेश्चन नंबर 16, द साइंस 20 इंसेप्शन मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 30 जनवरी 2023 एट विच प्लेस? इसके ऑप्शन है जम्मू एंड कश्मीर, बी पौंडीचेरी, सी हिमाचल प्रदेश या डी पंजाब या ई लद्दाख। इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा बी पौंडीचेरी। और इस बार का जो इसका थीम है डिसरप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इनका थीम है। ठीक है, लिखना पड़ेगा डिसरप्टिव साइंस फॉर इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि G20 में डिफरेंट बहुत सारे समिट होने वाले हैं, तो इसके जो कुछ समिट्स हैं, मतलब ये आपको बार बार पूछे जाएंगे, तो इसके बारे में देख लेते हैं। फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग है वो चलिए, इसके मैं अलग से एक PDF बना कर डाल दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत से मीटिंग होने वाली हैं, तो जिसका मतलब सबको बताना स्लाइड्स में पॉसिबल नहीं है, तो उसके अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। आप मुझे बस कमेंट में बता देना कि बनाना है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस reported that in 2022 the Ministry of Defence has emerged as the largest buyer through MSME vendors. In 2022, Defence Ministry has procured goods and service worth how many rupees from the MSME sector? इसका ऑप्शन है 6,747 crores, ऑप्शन बी है 16,747 crores। इसके जिस टाइप के ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 6,147 करोड़, ऑप्शन ई जो है वो 16,647 करोड़। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बी 16,747 करोड़। और ये मैं आपको बता दूं कि ये 250% ज्यादा है लास्ट ईयर से। 2021 में जो था हमारा, उससे 250% ज्यादा है। ठीक है, और यूपी जो है उत्तर प्रदेश, ये हाईएस्ट मैक्सिमम प्रोक्यूर्ड है, यहाँ पे करीब 9,642 करोड़ रुपीस। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज इनॉग्रेटेड द 46th इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द थीम कंट्री एट द फेयर? इसका ऑप्शन है ए स्पेन, बी मॉरिशस, सी ब्राजील। ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी ब्राजील, ऑप्शन डी फिनलैंड, ऑप्शन ई स्कॉटलैंड। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए स्पेन। ठीक है, और ये जो बुक फेयर था ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नॉन ट्रेड बुक फेयर था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। हु हैज इनॉग्रेटेड इंडिया वन एयर्स रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम flight operations for Jamshedpur to Kolkata under the Udan scheme? So options हैं A नरेंद्र मोदी, B अमित शाह, C ज्योतिरादित्य सिंधिया, D द्रौपदी मुर्मू या E जगदीप धनखड़। ये जो स्कीम है उड़ान, इसका मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक। ये एक स्कीम चलाई गई है जो आम जो नागरिक हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हवाई यात्रा कर सके, ये स्कीम बेसिकली उनके ध्यान में रख करके ये बनाई गई है। और जिस रूट पे जो फ्लाइट्स की सुविधा नहीं है या जिस रूट पे फ्लाइट नहीं चल सकती है, उस रूट पे बेसिकली इस प्रोजेक्ट के द्वारा उस पर काम करने की ये स्कीम बनाई गई है। जैसे हेलीकॉप्टर से जहाँ पे फ्लाइट नहीं जा सकती वहाँ हेलीकॉप्टर से
यात्रा लोग कर सकते हैं। और फ्लाइट का जो किराया है हमारा वो करीब, जैसे हम फ्लाइट से यात्रा करते हैं उसका जो टैक्स होता है, डिफरेंट टैक्स होते हैं, जैसे पार्किंग टैक्स जो होता है या जो फ्यूल सरचार्ज होते हैं उस पे, ये इसमें गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। ये जो प्राइवेट प्लेन्स होते हैं जैसे जेट हो गया या अदर जो भी प्लेन्स हैं, स्पाइस हो गया, तो इन पे गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, तो ये टिकट जो बेचेंगे वो सस्ता बेचेंगे, इसलिए इसे उड़ान स्कीम का नाम दिया गया, उड़े देश का आम नागरिक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये हमारे एविएशन मिनिस्टर हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द लाडली बहना योजना ऑन द ओकेजन ऑफ नर्मदा जयंती? इसके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र या ई मध्य प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ई मध्य प्रदेश, ये से करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ के जो मध्य प्रदेश के जो एमपी हैं शिवराज सिंह चौहान जी, इन्होंने ये स्कीम चलाई है जिसमें से कि ये 1000 रुपए जो पुअर सिस्टर्स हैं या मिडिल क्लास की जो भी हैं, जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास के जो भी हमारे सिस्टर्स हैं, वो उनको 1000 रुपए पर मंथ उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। इससे करीब करीब 65% जो स्टेट के सिस्टर्स हैं उनको बेनिफिट होगा। और अप्रोक्स इसमें जो स्कीम है वो करीब ये 60,000 जो है उनके अकाउंट में ऐड किए जाएंगे आने वाले 5 सालों में, ये स्कीम है इनके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 21, सामंत कुंभ विल बी हेल्ड ऑन द प्रीमिसेस ऑफ द स्टैच्यू ऑफ इक्विटी एट मुचिंतल in which state from 2 to 14 February 2023? ऑप्शंस हैं केरला, ए, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा, डी आंध्र प्रदेश या ई तेलंगाना। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ई तेलंगाना। नेक्स्ट सवाल है हमारा 22, which has inaugurated the national summit on quality of biological organized by the नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स इन न्यू दिल्ली। इसके ऑप्शंस हैं ए नरेंद्र मोदी, बी अमित शाह, सी मनसुख मांडविया, डी द्रौपदी मुर्मू या ई जगदीप धनखड़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा मनसुख मांडविया, और ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है हमारा 23, द इंडियन गवर्नमेंट हैज कलेक्टेड हाउ मेनी रुपीज जीएसटी इन जनवरी 2023? तो जीएसटी का कलेक्शन जो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है ए 1,51,1780 एंड बी देख रहे हैं 1,55,922, सी आप देख रहे हैं 1,49,507, डी है 1,47,686 करोड़ एंड ई है 1,48,995 करोड़। ये सारे फिगर्स करोड़ में हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसके हिसाब से 1,55,922 करोड़। ये जनवरी 2023 का कलेक्शन है। ठीक है, और इसमें जो CGST था हमारा, इसका करीब 28,963 था, और SGST से जो कलेक्शन हुआ है वो है 36,730, और IGST से जो कलेक्शन हुआ है वो 79,599, और इन पे जो सेस से जो कलेक्शन जो अधिभार जो लगाया गया है 10,630 करोड़। ये सारे फिगर करोड़ में ही है। तो ये फिगर आप जान लीजिए, यूपीएससी की एग्जाम्स में भी कभी पीटी में आ सके। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है हमारा 24, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड ऑफ मॉर्गन स्टैनली फॉर इंडिया? ठीक है, मॉर्गन स्टैनली ये एक अमेरिकन बेस्ड ये है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारे यहाँ से भी है। तो वैसे ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये बैंकिंग सेक्टर और इन्वेस्टमेंट में भी ये काम करते हैं। तो इसके ऑप्शन हैं कृष्ण शंकर सुब्रमण्यम, बी है राजीव कुमार, सी है अरुण कोहली या डी है दिनेश कुमार त्यागी, ई है लक्ष्मण नरसिम्हन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी अरुण कोहली जी। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है, ये
इनसे पहले जो थे वो संजय शाह जी थे। इन्होंने अरुण कोहली जी ने इनको रिप्लेस किया है। 25 ग्राहिम रीड has resigned as the chief coach of India men's hockey team. He is from which country? ये ग्राहम रेड जो हैं, ये ग्राहम रेड ये ऑस्ट्रेलियन मूल के निवासी हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के सेंटर फॉरवर्ड के ये हॉकी प्लेयर रह चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया के हॉकी टीम के कोच भी थे जिन्होंने रिसेंटली अभी रिजाइन किया है। लेकिन इन्होंने आई गेस 2021 में टोक्यो में इंडिया को हॉकी में ब्रॉन्ज भी दिलाया था। और इंडिया के खराब प्रदर्शन, बेहद खराब, इवन ये सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाई। ये इस बार की बात है। इस बार जो मेंस का जो वर्ल्ड कप हुआ था हॉकी टूर्नामेंट का, तो उसमें ये सेमीफाइनल तक भी इंडिया नहीं पहुंच पाई। तो इसके खराब प्रदर्शन की वजह से इन्होंने यहाँ पे रिजाइन कर दिया कि अब समय आ गया है इनके जाने का, ऐसा इन्होंने कह के रिजाइन कर दिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। Question number 26. Who has been appointed as the new Drug Controller General of India DGCI? इसके ऑप्शन हैं डॉक्टर राजीव सिंह, डॉक्टर एस ईश्वर रेड्डी, डॉक्टर अश्विनी कुमार द्विवेदी, डॉक्टर तपन सैकिया या डॉक्टर रविकांत शर्मा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। ठीक है, और ये जो है DCGI, तो ये DCGI जो है DCDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो ड्रग की जो क्वालिटी है, ये ड्रग की जो क्वालिटी है पूरे मतलब कंट्री में इसकी सप्लाई को ये इंश्योर करते हैं। कौन सा ड्रग, किस क्वालिटी का ड्रग पूरे देश में सर्कुलेट होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका काम करती है। और ये DCGI जो है इसका हेड करती है। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इस ऑर्गेनाइजेशन को हेड करती है, मैं ये कह रहा हूँ। तो इनका और भी काम होता है, जैसे ये अप्रूवल देते हैं न्यू ड्रग, जैसे कोई न्यू ड्रग बनाना है तो ये बिना इसके DCGI के अप्रूवल के ये पॉसिबल नहीं है। या जो हम डिफरेंट जो ट्रायल करते हैं, जैसे हमने कोरोना के लिए जो मेडिकल ट्रायल्स किए थे उनको भी अप्रूवल देते हैं। रेगुलेट क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं वो भी, उसको भी अप्रूवल ये देते हैं। तो इनका एक बहुत बड़ा योगदान, बहुत ही ये एक इम्पोर्टेंट संस्था है हमारे देश की। और उसमें जो है उनका जो कंट्रोलर जनरल जो अभी न्यू अपॉइंट हुए हैं डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, जिसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27. Who has bagged the inaugural Shane Warne Award as the men's Test Player of the Year? इसका ऑप्शन है पैट कुमिंस, उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर या डी स्टीव स्मिथ या ई माइकल स्टार्क। तो ये शेन वॉर्न जो है ये आप जानते ही होंगे, मतलब ये एक लेग स्पिनर थे। ठीक है, लेग स्पिनर थे, ये बहुत ही एक लीजेंड मतलब बॉलर थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा बी, उस्मान ख्वाजा। ये ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बैट्समैन हैं। ये जो है ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बैट्समैन हैं उस्मान ख्वाजा जी। Question number 28. Who is the author of a book titled The Poverty of Political Economy? How Economics Abandoned the Poor? इसके ऑप्शन है अमृत सेन, बी है मेघानंद देसाई, सी है रघुराम राजन, डी है डॉक्टर मनमोहन सिंह या ई है पुलापरी बालाकृष्णन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मेघानंद देसाई। ये इंडिया बॉर्न ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, ये जो हमारी है इंडिया बॉर्न ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं। ये बुक है ये द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये इस बात पर प्रकाश डालती है कि कैसे लेट 18th सेंचुरी में इकोनॉमी के अनुशासन ने कैसे व्यवस्थित रूप से
हितों को बनाए रखा, और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में परिवर्तन ने अर्थव्यवस्था के निर्माण में किस तरह से प्रभावित किया है। जो इंटरनेशनल जो डिसीजंस ले जाते हैं वो कैसे प्रभावित करते हैं इकोनॉमिक्स को, इस बुक के बारे में। ये बुक मैंने पढ़ा तो नहीं है, बस मैंने ये सुना है कि ये बुक इस बारे में लिखी गई है। और कोविड-19 के सामने हम आर्थिक नीतियों के निर्माण के तरीके को कैसे नया रूप दे सकते हैं, इस बुक बेसिकली समरी इस बुक में यही है। मतलब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको इस बुक में ये सारी जानकारियां मिलेंगी। इसका ऑप्शन है बी, क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी क्वेश्चन नंबर 29। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। ऑप्शन है 1 से 6 फरवरी, ऑप्शन बी है 1 से 7 फरवरी, ऑप्शन सी है 2 से 7 फरवरी, या ऑप्शन डी है 2 से 6 फरवरी, या ऑप्शन ई है 3 से 8 फरवरी। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा बी, 1 से 7 फरवरी। ठीक है, ये यूएनजीए जो है, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली जो है, इन्होंने ही मतलब ये 7 दिन का मतलब फर्स्ट 7 डेज ऑफ फेब एज वर्ल्ड, इन्होंने ये कहा था कि जो फर्स्ट 1 से 7 तक के जो डेज हैं फेब के, वो वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक मनाए जाएंगे। ये 2010 में इन्होंने ऐसा कहा था, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऐसा कहा था। ठीक है, तब से हम ये हर साल सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। पद्म भूषण अवार्डी वानी जयराम पास्ट अवे रिसेंटली, हु वाज शी। ऑप्शन है ए राइटर, बी है पॉलिटिशियन, सी है सिंगर, डी है जर्नलिस्ट, या ई है हिस्टोरियन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सिंगर। ये 3rd सिविलियन अवार्ड, हाईएस्ट पद्म भूषण अवार्ड जो है, ये तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, और ये जो थी हमारी वानी जयराम जी, इन्होंने 1971 में एक फेमस मूवी आई थी गुड्डी। ठीक है, ये उन्होंने उसमें गाने गाए थे, सिंगर, प्लेबैक सिंगर थी ये। ठीक है, और इनको 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका है, और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ने भी इन्हें अवार्ड दिए हैं, जिसमें से कि उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, और गुजरात है। ये सारे कुछ स्टेट जिन्हें स्टेट अवार्ड मिला है इन सारे स्टेट से। क्वेश्चन नंबर 31। Which ministry has inaugurated the G20 cyber security exercise and drill for more than 400 domestic and international participants under India's G20 presidency? तो इसका जो ऑप्शन है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसका जो इनॉग्रेशन है वो किया था हमारे अलकेश कुमार शर्मा जी ने। ठीक है, ये सेक्रेटरी हैं, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द विजिट इंडिया ईयर 2023 इनिशिएटिव इन न्यू दिल्ली। इसका ऑप्शन है ए अनुराग ठाकुर, बी पीयूष गोयल, सी जितेंद्र सिंह, या डी सर्बानंदा सोनोवाल, या ई जी कृष्णा रेड्डी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा जी कृष्णा रेड्डी। ठीक है, ये हमारे यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर हैं, ये तो आप जानते ही होंगे क्या है। ये हमारे यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर हैं, और इसमें जो है करीब इनका एस्टिमेट है कि मोर देन 1 लाख जो फॉरेनर हैं, जो फॉरेन डेलीगेट्स हैं, वो दिस ईयर मतलब इस करंट ईयर इंडिया विजिट करेंगे। और इसका जो लोगो आप देखेंगे, ये नमस्ते से इंस्पायर्ड है। ये इसका ये लोगो है जो नमस्ते से इंस्पायर्ड है। ठीक है, तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये जो इंडिया विजिट इंडिया ये 2023 इनिशिएटिव जो है, ये इसका लोगो किससे इंस्पायर्ड है, तो आप देख ही सकते हैं सर, नमस्ते से इंस्पायर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज पार्टिसिपेटेड इन द कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन फॉर वर्ल्ड पीस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इसका ऑप्शन देख लेते हैं।
ऑप्शन ए है त्रिपुरा, बी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी है असम, डी है मणिपुर, ऑप्शन ई है मेघालय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी असम होगा। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है इसने पार्टिसिपेट किया था, इसका इनॉग्रेशन किया था हमारे पीएम जो है नरेंद्र भाई मोदी जी ने, ठीक है। और ये जो मैं बता दूं, इसमें जो परम गुरु, ये कैसे हो गया, इसमें जो परम गुरु कृष्णा गुरु जो है ये 9th डिसेंडेंट ऑफ महावैश मनोहर देव, ये 9th डिसेंडेंट थे महावैश मनोहर देव। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा 34, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड अनाउंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद मालिबन बिस्किट लिमिटेड। मालिबन बिस्किट लिमिटेड इज बेस्ड ऑन विच कंट्री। ये एक बहुत अच्छी कंपनी श्रीलंका की, ये मतलब जैसे यहाँ पर रिलायंस है तो ये काफी फेमस और नामी कंपनी है मालिबन बिस्किट लिमिटेड जो है श्रीलंका की। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी मालदीव्स, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी मॉरिशस, ऑप्शन ई श्रीलंका। तो करेक्ट ऑप्शन होगा श्रीलंका, ठीक है। इन्होंने अभी से कोलैबोरेशन किया है रिलायंस वालों ने, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, which state has signed an MOU with Patanjali Food Limited for development and area expansion under palm oil cultivations and processing। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है नागालैंड, या ऑप्शन ई है उत्तराखंड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नागालैंड। यहाँ पे जो पाम ऑयल कल्टीवेशन है ये काफी प्रचलित है, और बेसिकली हमारे इंडिया के साउथ इंडिया में देखा जाए, मतलब साउथ नहीं नॉर्थ ईस्ट की बात अगर हम करें तो सिक्किम है, मणिपुर है, वहाँ पे जो कल्टीवेशन है पाम ऑयल का वो मतलब पाम्स का वो काफी बढ़िया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा नागालैंड होगा। पतंजलि ने भी यहाँ से एमओयू साइन किया है, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 36, द अडानी ग्रुप हैज acquired the strategic Haifa port for $1.2 billion recently। Haifa port is located in which countries? का ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन ए है साउथ कोरिया, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है श्रीलंका, ऑप्शन ई है इजराइल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ई होगा, इजराइल, ठीक है। ये जो शाइन हुआ है, ये जो अडानी ग्रुप के जो गौतम अडानी हैं चेयरमैन जो है ये उनके, और ये इजराइल के जो पीएम थे उनके प्रेजेंस में ये साइन किया गया एक एमओयू है। बेंजामिन नेतन्याहू ये प्रेसिडेंट हैं, ये पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ इजराइल के, ठीक है। और ये हाइफा पोर्ट जो है, कहाँ है हाइफा पोर्ट था यहाँ, हाइफा पोर्ट, ये हाइफा पोर्ट जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इजराइल है। Question number 41, recently who has conferred a lifetime achievement honor by the India UK Achievers Honors in London? इसके ऑप्शन है ए अमृत सेन, बी अरविंद सुब्रमण्यम, सी रघुराम राजन, या डी डॉक्टर मनमोहन सिंह, या ई पुलाप्री बालाकृष्णन। तो ये तो हमें अभी काफी न्यूज में था, ये तो पता ही होगा। ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनको ये दिया गया है, उनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है अपना, तो इसके बिहाफ में ही ये लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा सवाल है 42, वेयर डिड इंडियन आर्मी एंड सीएपीएफ कंडक्ट ए जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार? इसके ऑप्शन है ए त्रिपुरा, बी वेस्ट बंगाल, सी आसाम, डी कर्नाटका, या ई छत्तीसगढ़। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं, करेक्ट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, वेस्ट बंगाल। त्रिशक्ति परिहार ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है। ये क्या है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसमें जो डिफरेंट हमारे स्पेशल फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस हैं, लाइक आर्मी, एयरफोर्स, सीएपीएफ, ये इन्होंने ये एक्सरसाइज लेटेस्ट इक्विपमेंट्स और वेपन्स को मतलब दर्शाने के लिए या उसके साथ ये एक्सरसाइज उन्होंने किया था,
और ये क्यों ये क्या कराया गया था कि जो क्विक जो रिस्पांस होता है, जो क्विक रिस्पांस जो हमारी रैपिड एक्शन फोर्सेस कहते हैं, कह सकते हैं, तो सिचुएशन पड़ने पे उनका क्विक मूवमेंट मतलब हो सके, तो ये एक ट्रेनिंग इस तरीके से कराई गई थी। ठीक है, और ये नॉर्थ बंगाल के आसपास में डिप्लॉय हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, हु वॉन द टाटा स्टील मास्टर टूर्नामेंट 2023 हेल्ड इन विजिकंजी? इसके ऑप्शन है ए आर पगनंदना, बी अरविंद चिदम्बरम, सी है अनीश गिरी, डी है अभिजीत गुप्ता, या ई है जय कुमार सम्मेद। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा अनीश गिरी। ये एक डच प्लेयर हैं। एक डच प्लेयर हैं जिन्होंने ये एक्चुअली ये 5 टाइम रनर अप भी रह चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, हु हैज वॉन द फाइनल of $25,000 ITF men's tennis tournament in Al Zaira, Kuwait? इसका ऑप्शन है ए सुमित नागल, बी दिविज शरण, सी साकेत मैनीनी, डी है पूरब राजा, या ई है प्रजनेश गुनेश्वरन। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई प्रजनेश गणेश्वरम। और इन्होंने जिसे पराजित किया है वो है खुमयून सुल्तान, ये उज्बेकिस्तान के हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? इसका ऑप्शन है ए 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, या ऑप्शन ई 5 फरवरी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बी 2 फरवरी। ठीक है, और इस बार का जो इनका थीम था वो था इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। ठीक है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। क्वेश्चन नंबर 46, which of the following country will host the first tourism working group meeting from 7 to 9 February 2023 as part of the G20? इसका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र, या ई मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी गुजरात। और ये जो है ये बेसिकली ये फोकस कर रही है, जो मीटिंग हो रही है ये ग्रीन टूरिज्म पे, डिजिटलाइजेशन पे, स्किल पे, टूरिज्म एमएसएमईज पे और डेस्टिनेशंस मैनेजमेंट पे, ये बेसिकली इनका फोकस एरिया रहेगा। ठीक, और ये मीटिंग अटेंड की जाएगी G20 जो कंट्रीज हैं उनके ऑफिशियल्स के द्वारा, और जो डिफरेंट इसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल होंगे। तो नेक्स्ट जो सवाल है हमारा 47, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट इस्लाम नगर विलेज हैज बीन रीनेम्ड एज जगदीशपुर? इसके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र, या ई मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई मध्य प्रदेश। ये जो एरिया है इस्लाम नगर, ये करीब मध्य प्रदेश में 12 किलोमीटर है, भोपाल से ये 12 किलोमीटर का ये डिस्टेंस पड़ता है, ये जगदीशपुर जिसे इस्लाम नगर कहते हैं। ठीक है, और ये अपने फोर्ट्स के लिए फेमस है। यहाँ पे काफी फोर्ट्स इस्लाम नगर में। ऐसा कहते हैं कि मतलब 300-400 साल, 350 साल पहले ये इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर था। अब उसका नाम फिर से बदल के जगदीशपुर ये रख रहे हैं। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 48, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द लेटेस्ट मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इसके ए है श्रीलंका, बी गाना, सी क्यूबा, डी कॉन्गो, या ई पाकिस्तान। तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा डी कॉन्गो। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, which ministry has signed an MOU with the Ministry of Electronics and Information Technology
NABARD and CSE Governance Service India Limited to enable Primary Agriculture Credit Society to provide service offered by Common Service Center. इसके ऑप्शन देखते हैं हम। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, सी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या ऑप्शन ई है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई होगा हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशंस। इन्होंने अभी ये सर्विस सेंटर प्रोवाइड किया है इसके लिए, क्रेडिट स्कोर सोसाइटी, मतलब जो किसान होते हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर हैज लॉन्च द मस्कट थीम सॉन्ग एंड जर्सी फॉर द थर्ड editions of Khelo India Winter Game. Which city will host the third editions of the Khelo India Winter Games? इसके ऑप्शंस हैं जम्मू एंड कश्मीर, बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी है हैदराबाद, या ऑप्शन ई है चंडीगढ़। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए चंडीगढ़, ये सॉरी चंडीगढ़ नहीं, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसका ऑप्शन। तो आज के वीडियो के इस पार्ट में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, और आपके अगर कोई सुझाव हो तो आप मुझसे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर जरूर ध्यान दूंगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।